देखो यार, अगर तुम लोग केनी ओमेगा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा के रिटर्न फ्यूड को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू रेसलिंग के दो बड़े हील सुपरस्टार बहुत ही जल्द बेबी फेस बनने वाले हैं। जॉन मॉक्सली के इंजरी सिचुएशन को लेकर एईडब्ल्यू से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और फॉर्मर सुपरस्टार एईडब्ल्यू को पॉसिबली ज्वाइन कर सकता है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली ब्रायन ड्रेसन को हराकर एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बने। बट अगर आप लोग एईडब्ल्यू को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपने ये देखा होगा कि मॉक्सली यहाँ पर जब से एईडब्ल्यू के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बने गए तब से यहाँ पर मॉक्सली ने एक भी सिंगल मैच रसल नहीं किया है। और जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो सिर्फ यहाँ पर शो के ऊपर या तो ब्रॉल करते गए या शो के ऊपर प्रोमो कट करते गए। और अब यहाँ पर मॉक्सली शो के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर टीवी पर रेसल क्यों नहीं कर रहे गए, इसको लेकर मेजर अपडेट सामने आ रही है। गाइड यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि जॉन मॉक्सली के बॉडी के अंदर करंटली काफी सारी माइनर इंजरी चल रही है। और इन माइनर इंजरी की वजह से जॉन मॉक्सली करंटली डेली बेसिस के ऊपर उनके हेल्थ को लेकर थेरेपी करा रहे गए। और मॉक्सली के इन इंजरी की थेरेपी की वजह से वो यहाँ पर किसी भी तरह के रेसलिंग को इग्नोर कर रहे गए। बट जैसे ही मॉक्सली की ये थेरेपीज पूरी होती गए वो एईडब्ल्यू के अंदर दोबारा से रिंग के अंदर फुल टाइम रसल करेंगे। बट जब तक यहाँ पर मॉक्सली की ये थेरेपी चलेंगी वो एईडब्ल्यू के अंदर कम रसल करने वाले गए, जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि करंटली एईडब्ल्यू के अंदर मॉक्सली जो रोल कर रहे गए उस कैरेक्टर को एईडब्ल्यू के अंदर ज्यादा रसल करना चाहिए। और मॉक्सली एईडब्ल्यू पर जितना कम रसल करेंगे वो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए उतने ही बड़े ड्रॉप बन सकते गए। वेल गाइस ये तो बात ही एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। बट गाइस जहां तक बात रही रसल करने की तो अब मैं आपको बता दूं, जैपनीज रेसलिंग के वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर रेसलर जस्टिन थंडर लाइगर के 2 सालों पहले रेसलिंग से रिटायर होने के बाद इस साल जस्टिन थंडर लाइगर को यहां पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको रेसलिंग के ऊपर वापस लाना चाहते थे। गाइस यहां पर कुछ दिनों पहले जेरिको ने जब उनका क्रूज किया तो जेरिको क्रूज के ऊपर क्रिस जेरिको ने जस्टिन थंडर लाइगर को इनवाइट किया था। और जेरिको पर्सनली ये चाहते थे कि जस्टिन थंडर लाइगर उनके शो के लिए रिंग में रिटर्न करे। बट गाइस यहां पर जब जस्टिन थंडर लाइगर को जेरिको का ऑफर आया तो लाइगर ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि जापान के अंदर उनके हिस्टोरिक रिटायरमेंट के बाद वो रेसलिंग के अंदर किसी भी कीमत के ऊपर रिटर्न नहीं करेंगे। और जस्टिन थंडर लाइगर का ये कहना था कि उनकी बॉडी अब यहाँ पर दोबारा रेसल करने के लिए रेडी नहीं गए। और अगर यहाँ पर जेरिको लाइगर को ज्यादा पैसे भी देते गए तब भी यहाँ पर लाइगर रिंग के अंदर रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर रिंग के अंदर जाकर रेसलिंग फैंस को डिसपॉइंट करना नहीं चाहते गए। और अगर वो बढ़िया मैच डिलीवर नहीं कर सकते गए तो वो यहाँ पर फालतू में रिंग के अंदर नहीं उतरेंगे। वेल मैं यहाँ पर लाइगर की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी नहीं लगता है कि लाइगर को रेसलिंग के अंदर दोबारा रसल करना चाहिए। और डेफिनेटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर भी जेरिको को कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पार्ट टाइमर बन जाना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रिटायर्ड सुपरस्टार द आइकॉन स्टिंग की। वेल गाइस यहाँ पर स्टिंग के 2024 में रिटायर होने के बाद ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टिंग की लेगेसी कंटिन्यू होने वाली है। क्योंकि गाइस यहाँ पर स्टिंग के एल्डर सन स्टीव बर्टन रेसलिंग बिजनेस के अंदर आ रहे गए। और गाइस यहाँ पर स्टीव बर्टन करंटली एईडब्ल्यू सुपरस्टार डार्बी एलन के द्वारा रेसलिंग के लिए ट्रेन किए जा रहे गए। और डार्बी एलन और स्टिंग के बेटे स्टीव बर्टन के ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद वो ऑफिशियली रेसलिंग बिजनेस के अंदर डेब्यू करेंगे। और पॉसिबली एईडब्ल्यू वो कंपनी होने वाली गए जहां पर स्टीव बर्टन यहां पर उनके करियर को स्टार्ट करेंगे। बट यहीं इस हफ्ते स्टीव बर्टन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर स्टीव बर्टन से जब ये पूछा गया कि जब उन्होंने यहां पर ये फैसला किया कि वो उनके प्रोफेशनल करियर को छोड़कर रेसलिंग बिजनेस के अंदर एंटर करेंगे और वो यहाँ पर उनके फादर की तरफ प्रो रेसलर बनेंगे, तो स्टिंग का इस चीज के ऊपर क्या रिएक्शन था। गाइस यहाँ पर स्टीव बर्टन जवाब देकर ये कहते गए कि जब उन्होंने स्टिंग को ये बताया कि वो यहाँ पर फुल टाइम रेसलर बनना चाहते थे तो स्टिंग यहाँ पर इस चीज को सुनकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। क्योंकि स्टिंग नहीं चाहते थे कि स्टीव बर्टन यहाँ पर उनके ऑफिशियल जॉब को छोड़कर रेसलिंग बिजनेस के अंदर एंटर करे। और गाइस यहाँ पर स्टीव बर्टन का ये कहना है कि स्टिंग और उनके बीच में यहाँ पर रेसलिंग में ना आने को लेकर बहुत ही ज्यादा लंबा डिस्कशन चला, जहां पर स्टिंग ने बार बार स्टीव बर्टन को यह सजाने की कोशिश की कि उन्हें यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सक्सेस की कोई भी गारंटी नहीं है। बट गाइस क्योंकि यहां पर स्टीव बर्टन उनके फादर स्टिंग को देखकर इतने ज्यादा इंस्पायर हो चुके हैं कि उन्होंने यहां पर यह फैसला कर लिया है कि वो रेसलिंग बिजनेस में आने वाले गए। और स्टीव बर्टन के काफी बार बात करने के बाद फाइनली यहां पर अब स्टिंग इस चीज को
लेकर हैप्पी गए कि वो यहाँ पर रेसलिंग के ऊपर आ रहे गए और स्टीव बर्टन ये देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है कि क्या वो उनके फादर के लेगेसी को कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि स्टीव बर्टन AEW के ऊपर उनका डेब्यू कब करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार कैमरॉन ग्रिम्स की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE हर साल कंपनी से काफ़ी सारे रेसलर्स को बिना बात के फायर करती गए और इस साल भी WWE के द्वारा कई सारे रेसलर्स को फायर किया गया जिनके अंदर कैमरॉन ग्रिम का नाम शामिल था। और गाइस यही कैमरॉन के WWE से फायर होने के बाद अब इस हफ्ते कैमरॉन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करने को लेकर बात की, जहां पर कैमरॉन AKA ट्रेवर ली के इंटरव्यू के अंदर ट्रेवर ली ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो यहां पर AEW कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर पूरी तरह से ओपन है। बट वो यहां पर AEW कंपनी को सिर्फ एक कंडीशन पर ज्वाइन करेंगे कि AEW कंपनी यहां पर कैमरॉन ग्रिम को पहले ये बताएगी कि उनके कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उनके लिए यहां पर क्या स्टोरी लाइन होने वाली है। और गाइस यहां पर ट्रेवर ली का ये कहना है कि WWE के अंदर उन्होंने जो गलती की थी वो दोबारा किसी नेशनल टेलीविजन कंपनी के ऊपर नहीं करना चाहते गए और वो यहां पर AEW कंपनी को तभी ज्वाइन करेंगे जब AEW कंपनी के अंदर ट्रेवर ली के लिए कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन होगी, क्योंकि वो यहां पर सिर्फ रैंडम मैचेज और जॉबर बनने के लिए किसी भी नेशनल टेलीविजन कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहते गए। बल मैं यहां पर ट्रेवर ली की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं, बट मुझे यहां पर नहीं लगता है कि उन्हें यहां पर AEW के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि AEW के ऊपर उनके करियर में मेन इवेंटर बनना इस चीज के 0% चांसेस हैं। और अगर वो AEW के ऊपर जाते गए तो मुझे नहीं लगता है कि उनका करियर कुछ खास होगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार द यंग बक्स की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर यंग बक्स के प्राइवेट पार्टी से टैग टीम चैंपियनशिप को हार जाने के बाद अब यंग बक्स ने AEW कंपनी से इंजरी की वजह से टेम्पोररी ब्रेक ले लिया है। और जब यहाँ पर यंग बक्स के मेंबर निक जैक्सन की इंजरी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो वो AEW के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइस यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यंग बक्स जब AEW के ऊपर रिटर्न करेंगे तो वो यहाँ पर उनके कैरेक्टर को चेंज करने वाले गए। गाइस यहाँ पर AEW के अंदर यंग बक्स पिछले 1 साल से हील का रोल प्ले कर रहे गए, जहाँ पर यंग बक्स जैक पेरी और ओकाडा के साथ हील एलीट फैक्शन के मेंबर है। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि 2 से 2.5 महीनों के बाद जब यंग बक्स AEW पर वापस आएंगे तो वो यहाँ पर दोबारा से बेबी फेस बनने वाले गए और उनके रिटर्न होने के बाद वो यहाँ पर AEW ओरिजिनल का रोल प्ले करेंगे। और करंटली AEW के अंदर BCC के द्वारा यहाँ पर जो ओरिजिनल रेसलर्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है, इस स्टोरी लाइन के अंदर यंग बक्स यहाँ पर AEW कंपनी को सेव करने के लिए BCC के साथ राइवलरी करेंगे और 2 से 2.5 महीनों के बाद यंग बक्स यहाँ पर AEW कंपनी को सेव करने के लिए बेबी फेस बनकर रिटर्न होने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि यंग बक्स दोबारा से जब बेबी फेस बनकर कंपनी पर वापस आते गए तो AEW के फैंस यहाँ पर बक्स को सपोर्ट करते हैं या नहीं। बट गाइज जहाँ तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW के गोट सुपरस्टार केनी ओमेगा के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर केनी ओमेगा ने AEW कंपनी पर उनके पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की, जहाँ पर ओमेगा का ये कहना है कि केनी ओमेगा की बॉडी डेफिनेटली यहाँ पर पहले के मुकाबले अब काफ़ी बढ़िया हो चुकी है और केनी ओमेगा लगातार जो थेरेपी ले रहे गए वो यहाँ पर ओमेगा को रिकवर करने में मदद कर रहे गए। बट जहाँ तक बात रही ओमेगा के AEW पर रिटर्न होने की, तो अब भी यहाँ पर ओमेगा के AEW में रिटर्न में काफ़ी टाइम है। बट गाइस यहाँ पर ओमेगा डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि वो जब AEW के ऊपर वापस जाएंगे तो एक ऐसा आदमी गए जिसको वो AEW के अंदर सबसे पहले फेस करना चाहेंगे और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि केनी ओमेगा के करियर के बिगेस्ट राइवल रेन मेकर काजुचिका ओकाडा है। और गाइस ओमेगा का ये कहना है कि जापान के अंदर इन दोनों के हिस्टोरिक राइवलरी के बाद ओमेगा यहाँ पर ओकाडा से बदला लेना चाहते गए और लास्ट टाइम जिस तरीके से ओकाडा ने ओमेगा पर अटैक किया था उसके बाद यहाँ पर ओकाडा को ओमेगा AEW में फेस करना चाहेंगे। और गाइस केनी ओमेगा के इंटरव्यू में ये टीज करने के बाद कि वो ओकाडा के साथ रिटर्न होकर राइवलरी करेंगे, अब यहाँ पर WON ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि 2025 में AEW कंपनी की जो वन ऑफ द मेजर स्टोरी लाइन होगी वो स्टोरी लाइन ओकाडा और ओमेगा की होने वाले गए। और 2025 के अंदर केनी ओमेगा और काजुचिका ओकाडा उनके करियर में उनका 5th मैच रेसल करेंगे, जहां पर इन दोनों की राइवलरी को बिल्ड करने के बाद AEW के अंदर ये दोनों रेसलर आमने सामने होंगे। वल अगर यहाँ पर AEW ओकाडा वर्सेज ओमेगा करने वाले गए तो डेफिनेटली यहाँ पर ये मैच AEW को ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड स्लैम पर करना चाहिए, क्योंकि वो इवेंट इस बड़े मैच के लिए परफेक्ट
इवेंट होगा। वेल आपको क्या लगता है AEW को ओकाडा वर्सेज ओमेगा ये हिस्टोरिक मैच कहाँ करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।